रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, from the table given below, draw a frequency polygon on histogram for the given frequency distribution। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं ऑन हिस्टोग्राम के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी। ये देखें, पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, फिर उसके ऊपर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन हिस्टोग्राम। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों चीज़ों के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया था कि ये देखें ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और ये देखें इसमें मिड पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो हिस्टोग्राम है इसमें हमें क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर होती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बना भी हुआ है, ठीक है, और ये देखें हिस्टोग्राम और ये क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए और क्लास बाउंड्रीज हिस्टोग्राम के लिए। अब सबसे पहले हम डाटा को इस शक्ल में लिख लेते हैं। ये इस तरह से टेबल बना हुआ है तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। वेट दिया हुआ है वो है 10 to 14, ठीक है, और फिर है 15 to 19, और उसके बाद है 20 to 24, और देन 25 to 29, और फिर 30 to 34, और एंड द लास्ट पे है 35 to 39, 35 to 39। और इनके सामने फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट की है 6 और सेकंड की है 17, उसके बाद है 23 और नेक्स्ट है 30, तो उसके बाद है 22 एंड द लास्ट पे है 13। अब यहाँ पे मिड पॉइंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट हमें ये जो क्लास लिमिट दी होती है इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके निकालना होता है, ठीक है। तो 10 + 14 क्या आंसर आया 24, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे तो आंसर आ गया 12। तो फर्स्ट का मिड पॉइंट आ गया 12। फिर इन दोनों को करेंगे 15 + 19, तो ये आ गया 34, और इसको डिवाइड किया 2 पे तो आ गया 17। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है 20 + 24, तो ये आ गया 44, इसको डिवाइड किया 2 पे तो आ गया 22। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है 25 + 29, ठीक है, तो ये आ गया 54, और इसको डिवाइड किया 2 पे तो आ गया 27। उसके बाद अगला मिड पॉइंट 30 में 34 प्लस करेंगे, 30 + 34, तो ये आ गया 64, और 64 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 32, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है 35 + 39, तो ये आ गया 74, और इसको डिवाइड किया 2 पे तो ये आ गया 37। तो ये देखेंगे सारे हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं। जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसमें से हमने सेपरेट करने होते हैं 0.5, और जो अपर क्लास बाउंड्री होती है उसमें 0.5 हमने ऐड करने होते हैं। ये हमारी लोअर क्लास होती है, ये अपर क्लास होती है। तो 10 में से जब 0.5 माइनस करेंगे, 10 - 0.5, तो ये आ जाएगा 9.5, ठीक है। तो लिहाजा फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 9.5, और एंड अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5, ठीक है। और यही रूल हम सब के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। ये देखें 15 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5, ठीक है, और जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5, ठीक है, और इसी को ही आगे ले लिया जाता है, ठीक है। और वैसे भी इधर देखें इसमें से माइनस करेंगे फिर भी यही आ जाता है, और इधर भी इसमें 24 में 0.5 प्लस किया तो 24.5, और इसी तरह इधर से माइनस किया ये आ गया, और इधर इसमें प्लस किया तो आ गया 29.5। फिर इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे 29.5, और 34 में 0.5 प्लस किया तो 34.5, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें से माइनस किया तो 34.5, और इसमें प्लस कर दिया तो 39.5, ठीक है। तो ये देखिए मिड पॉइंट्स भी आ गए, क्लास बाउंड्री भी आ गई है। तो अब हम जो सा है वो
पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। रहीम, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने ग्राफ को यहाँ पे डिवाइड किया है कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर के मार्किंग की है, ठीक है। ये देखें 2 सेंटीमीटर के मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ली हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक हो गया। और वाई एक्सिस को 1 सेंटीमीटर के मार्किंग की है, ठीक है। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो आप अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस पर एक जितना डिस्टेंस रख सकते हैं और वाई एक्सिस पर भी तमाम पॉइंट्स का आपस में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अहम बात यह है कि तमाम पॉइंट्स का आपस में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आप जितना मर्जी अपनी मर्जी से रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हिस्टोग्राम बताते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज, इस तरफ क्लास बाउंड्रीज आती हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इधर आएगी फ्रीक्वेंसी। अब जो सा है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें, जब हमने इन पॉइंट्स को लिख लिया है तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमने अपनी क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, ठीक है। सबसे पहली क्लास बाउंड्री है 9.5, तो वो आ जाएगी यहाँ पे 9.5। उसके बाद अगली है 14.5, तो यहाँ पे आ गया 14.5। फिर उसके बाद अगेन 14.5 है, तो इसको हमने रिपीट नहीं करना, ठीक है। हमने इसको एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद 19.5, और 19.5 के बाद अगेन 19.5 है, उसके आगे 24.5, 24.5 के बाद आगे 29.5, और उसके बाद 34.5, और 34.5 के बाद लास्ट पे 39.5। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास इधर फ्रीक्वेंसी आएगी। अब जब भी आपने टेबल जोन सा है वो बनाना है, यानी इस तरह से ही आपने ग्राफ बनाना है, तो आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है कि जितनी फ्रीक्वेंसीज़ आ रही हैं ये सारी की सारी आपके यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। आपने इनको इस अंदाज से तरतीब देना है कि यहाँ पे सारे नंबर्स आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि ये हमने कहाँ तक जाना है। हाईएस्ट यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है 30, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 30 तक जो सी है वो फ्रीक्वेंसी लेकर जानी है। अब यहाँ पे जो हम मार्किंग करेंगे 5 का गैप ले लेंगे, ठीक है। 5 10 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, और फिर 40। अब ये देखें 5 का गैप लेने से जो हमारे नंबर्स हैं ये सारे के सारे ये इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको इस अंदाज से तरतीब दे लिया। अब आते हैं हिस्टोग्राम बनाने की तरफ। अब हिस्टोग्राम में हमने फ्रीक्वेंसी को और क्लास बाउंड्री को देखना होता है, ठीक है। तो देखिए पहली क्लास बाउंड्री है 9.5 टू 14.5, यानी ये वाली 9.5 से 14.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और 6 है, यानी 5 से ऊपर कह लें ये हमारा हो गया 6 है, ठीक है। ये जो लाइन लगी हुई है, तो हमने ऐसा करना है कि इधर से हमने इन दोनों लाइन को ऊपर बढ़ा लेना है, ठीक है, इस वाली को भी और इस वाली को भी, और इधर से हमने ये ऊपर चले गए, ठीक है, और इधर से हमने 6 पे जाना है। फ्रीक्वेंसी इन दोनों की 6 है, तो ये हमारा 5 और इससे ऊपर ये 6, ठीक हो गया इस तरह से। तो ये हमारा जोन सा है वो पहले वाला जोन सा है वो पॉइंट हो गया कवर। उसके बाद ये वाली जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी है 17, अगली क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी 17। तो ये देखें ये अगली क्लास बाउंड्री है 14.5 से 19.5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 17। तो ये देखें ये 15 है, ये 20, तो इसके दरमियान में हम कह लेते हैं कि यहाँ पे 17 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने ऊपर एक्सटेंड करना है, ठीक है। इस क्लास बाउंड्री को ये हमने इसको 17 तक जोन सा है वो एक्सटेंड करना है, ठीक है, क्योंकि इस इधर से हमने इधर को ऊपर जाना है और इधर से हमने 17 से इधर को आना है। ये 15 16 और 17, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसके सामने ऐसे आ गए, ठीक हो गया इस तरह से। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास बाउंड्री है वो है 19.5 से 24.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 23। इस वाली क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी है 23। तो ये देखें ये 20 21 22 23 ऑलमोस्ट हम कह लेते हैं कि कुछ यहाँ पे है ये, ठीक है। तो अब इसको यहाँ तक एक्सटेंड हमने करना है, ठीक है। तो ये लाइन तो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ठीक है, ये वाली यही जो है वो यूज़ होगी लाइन, और इधर से हमने इधर को जाना है, ठीक है। ये हमारा 23, तो ये इधर से हमने 23 फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो ये हम 23 इधर को आए।
और इधर से 24.5 को ऊपर तक ले जाएंगे ऐसे। ठीक हो गया, तो ये हमारी अगली हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में होती है 24.5 से 29.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 30। ठीक है, तो अब हमें 30 तक जाना है, ये हमारे पास 30 है। ठीक है, तो इसको 30 तक जो से अब हमें एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो ये हम इस वॉल को ऊपर तक ले जाएंगे 30 तक। ठीक है, कुछ यहाँ तक है 30 इधर से। ठीक है, तो हम इसके सामने इसको रख के 30 के सामने रख के तो ऐसे जो सा है वो इधर को ले आएंगे और इधर से इस वाली वॉल को ऊपर तक ले जाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 30 फ्रीक्वेंसी वाली के बाद 29.5 से 34.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 22। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 है और ये हमने 23 ली थी ना। ठीक है, तो ये 22 इससे नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये 23 हमने ली थी और ये इससे नीचे है, तो ये नीचे वाला पॉइंट हम इधर से लेंगे। ठीक है, तो पहले इसी को ही लगा लेते हैं, ये 22 और ये इधर से। ठीक है, ऐसे ये वाली 29.5 की लाइन इसी तरह इसके साथ ही रहेगी और ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से हमारे पास ये नेक्स्ट जोन सा है वो पॉइंट आ गया। उसके बाद लास्ट क्लास पॉइंट ये 34.5 से 39.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 13। ठीक है, ये लास्ट पे ये हमारे पास 10 समझ लें, 11, 12 और ये कहीं यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, तो ये हम इसके सामने जो सा है 13 के सामने इस लाइन को ले लेते हैं। ये हमारे पास 13 की लाइन। ठीक है, ये इधर से फ्रीक्वेंसी और इधर से क्लास बाउंड्री। ठीक है, और ये हमने इसको यहाँ से ऊपर तक एक्सटेंड किया और इधर से ये हम 13 पे इसको लेके आए इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास इसका हिस्टोग्राम। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है इस हिस्टोग्राम के ऊपर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर देखें तो ये देखें, वो ये कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। उसने कहा रिमेंबर वी मार्क द मिड पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स, कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स आई हैं इनके ऊपर यहाँ पे हम मिड पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, वी मार्क द मिड पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल। जैसे ये देखिए, ये रेक्टेंगल इसका मिड पॉइंट, ये रेक्टेंगल इसका मिड पॉइंट, ये रेक्टेंगल इसका मिड पॉइंट, एंड जॉइन ऑल द पॉइंट्स। और फिर ये वाले जो सारे मिड पॉइंट हैं इनको आपस में ज्वाइन करेंगे टू टच द बेस ऑफ एक्स एक्सिस। और फिर इस एक्स एक्सिस पर बेस को टच करने के लिए वी एक्सटेंड द लाइन एट बोथ एंड, हम दोनों एंड से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे टू द नेक्स्ट मिड पॉइंट्स और फिर इधर से भी हम मिड पॉइंट्स लेंगे। द रिजल्टिंग ग्राफ इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो फिर हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बन जाएगी। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है कि तमाम पॉइंट्स का क्या ले, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे लेना है, ये देखिए 2 है ना, तो इसका मिड पॉइंट ये 1 पे आ गया, यहाँ पे मार्कर लगा लिया। ठीक है, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि उसने कहा है कि इनके ऊपर यहाँ पे मिड पॉइंट्स ले लेने हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी मिड पॉइंट ये 1 पे आ गया, यहाँ पे भी ये 2 है तो 2 सेंटीमीटर, तो इसका मिड पॉइंट 1 पे आ गया ऐसे। और यहाँ पे भी ये 2 है तो इसका मिड पॉइंट 1 पे आ जाएगा इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है तो इसका मिड पॉइंट 1 पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इधर भी हमने 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है तो इसका मिड पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने जैसे कि उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि हमने तमाम रेक्टेंगल्स के टॉप पे मिड पॉइंट्स ले लेने हैं और यहाँ पे मिड पॉइंट्स ले लेने के बाद अब इन सबको आपस में हमने स्केल की मदद से जोन से है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये पहली रेक्टेंगल दूसरे के साथ इस तरह से ये ज्वाइन होगी, फिर ये वाली इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको इस पॉइंट के साथ हमने ज्वाइन करना है, ये हमने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, फिर इसको आगे वाले के साथ ज्वाइन करना है, फिर इसको इस वाले के साथ ज्वाइन करना है, फिर इसको अगले के साथ ज्वाइन करेंगे। अब ये देखें, ये जो हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं ना और ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट लिए हुए थे ये भी यही बनते हैं। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पहला मिड पॉइंट है ना 12। ठीक है, ये देखें 9.5 और 14.5 इसके दरमियान में ये 12 इधर ही बनता है। ठीक है, फिर देखें
14.5 से 19.5 और इसका मिड पॉइंट है 17। 14.5 और 19, इसका मिड पॉइंट 17 इधर ही बनता है, ठीक है। इसी तरह 19.5 से 24.5, देखें इन दोनों को अगर प्लस करें ना और 2 पे डिवाइड करें तो वो 22 ही आ जाता है, ठीक है। तो इसका इन दोनों का मिड पॉइंट है 22, ये देखें इन दोनों का मिड पॉइंट 22 इधर ही बनता है। तो ये मिड पॉइंट्स बेसिकली यही वाले आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आसान तरीका उसने क्या बताया है कि आपकी जो रेक्टेंगल्स आई हैं उनके टॉप पे आप मिड पॉइंट्स पर मार्क कर लें। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इधर भी हमने मिड पॉइंट लेना है। उसने क्या कहा है कि एक्स एक्सिस जो हमारे पास इधर और इधर है, क्योंकि इसको हमने एक्स एक्सिस के साथ जीरो फ्रीक्वेंसी पे ज्वाइन करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। तो इधर वाला मिड पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे भी देखें 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया 1 पे, और इस साइड पे भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट 1 सेंटीमीटर पे इधर आ गया, ठीक है। अब ये वाले जो पॉइंट आए हैं इनके साथ हमने अपनी इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो अब इसको इधर ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ से इधर ज्वाइन कर दिया और इसको इधर से इधर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे इसको इधर ज्वाइन कर दिया, ओके हो गया। अब ये सारा कुछ जब हम कर लेंगे तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे हम मेंशन करेंगे कि ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ऑन हिस्टोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। इस तरह से, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने जो है ना वो इनके अंदर शेडिंग कर देनी है, ठीक है। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं इनके अंदर हम शेडिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। हमारे पास जो है वो तमाम रेक्टेंगल्स को शेड करने के बाद ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग डाटा shows the number of heads in an experiment of 50 sets of tossing a coin 5 times। यानी एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया गया है और 50 सेट्स बनाए गए हैं उसके, ठीक है। ये 50 सेट्स का डाटा दिया गया है और एक कॉइन को जब 5 टाइम टॉस किया तो हेड कितनी बार आया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ हेड्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ये सारे नंबर ऑफ हेड्स हैं कि अगर एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया गया है तो 3 टाइम हेड आया है उसमें, फिर 5 टाइम टॉस किया 3 टाइम हेड आया, फिर 5 टाइम टॉस किया 4 टाइम हेड आया, फिर 5 टाइम टॉस किया तो एक भी बार हेड नहीं आया, 0 आ गया। 5 टाइम टॉस किया तो 5 के 5 बार ही हेड आ गया है। वो ये कह रहे हैं मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाए। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल नहीं देना पड़ता, सिंपल इन अनग्रुप डाटा को यूज़ करके ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना होती है, ठीक है। इसमें क्लास इंटरवल शामिल नहीं होता, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारा डाटा मौजूद है। अब इसके अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 0, क्योंकि ये 5 टाइम्स टॉस किया गया है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक जो है वो हमारे पास काउंटिंग मौजूद है इस सारे डाटा में। तो नंबर ऑफ हेड 0 कितनी बार आया, ठीक है, यानी कितनी बार जो है वो एक भी दफ़ा हेड ना आया वो 0। फिर 1 कितनी बार आया नंबर ऑफ हेड्स, 1 2 3 4 और 5। तो यूँ हमने नंबर ऑफ हेड्स को बता लिया यहाँ पे, ठीक है। और अब टेली मार्क्स इनके लिखेंगे। नंबर ऑफ हेड 0, यानी 0 को हमने देखना है कि इस डाटा में कितने टाइम है 0। तो ये देखें 1 2 3 4 5, इसके बाद और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 वाला टेली मार्क ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और 5 टेली मार्क तो फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ हेड 1 कितनी बार आया है, ठीक है। तो डाटा में देखें 1 कितने टाइम है, 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 टाइम। अब 7 कैसे लिखेंगे टेली मार्क में, पहले हम 5 लिखेंगे 1 2 3 4
ये 5 हो गया, 6 और 7, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 7। अब आगे है 2, तो नंबर ऑफ हेड 2 देखें तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 टाइम जो है वो 2 है, तो 9 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 और 9, तो ये 9 आ गया। उसके बाद 3 देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 टाइम 3 है, तो 14 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 और 5 हो गया, 5 और 5 10 11 12 13 एंड 14, तो यहाँ पे आ गया फ्रीक्वेंसी में 14। अब 4 देखें कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 टाइम जो है वो 4 है, तो 9 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 आ गया। उसके बाद 5 देखें, 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो यहाँ पे आ गया 6। अब हमने चेक करने के आया कि हमने तमाम टैली मार्क्स सही तौर पे लगाए हैं, तमाम वैल्यूज़ को सही तौर पे काउंट किया, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि ये जितनी फ्रीक्वेंसी आई है इस सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करने से उसने जैसे कि स्टार्ट के क्वेश्चन में कहा था कि ये 50 सेट्स दिए गए हैं नंबर ऑफ हेड्स के, ठीक है, तो ये सारी काउंटिंग सारे नंबर 50 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी सारी 50 होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं, 5 + 7 + 9 + 14 + 9 और +6, तो ये देखें 50 आ गया हमारे पास आंसर। इसका मतलब हमने तमाम नंबर ऑफ हेड्स के टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक्यूरेट लगाई है, तो इस अंदाज से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जोन सा है वो बनेगा।